ओके। अच्छा, आज हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ना है। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि इमेज एरोजन और इमेज डायलेशन से क्या मुराद होती है, इसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग को आज हम देखते हैं। ओपनिंग बेसिकली क्या काम करती है कि स्मूथ करती है द कंटूर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो नैरो एस्मेसस होते हैं और हॉल्स होते हैं उनको क्या करती है वो, यानी जिनके अंदर ब्रेक्स होती हैं उनको एलिमिनेट्स करती है। और क्लोजिंग क्या करती है कि जो आपके पास वैसे कंटूर्स होते हैं उनको स्मूथ करती है और साथ साथ ये जनरेट करती है फ्यूजेस द नैरो ब्रेक्स एंड लॉन्ग थिन गल्फ्स, यानी एलिमिनेट स्मॉल होल्स एंड फिल गैप्स इन द कंटूर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं और मैथमेटिकल फार्मूलेशन देखते हैं। आपके पास अगर एक सेट ए है तो उसकी ओपनिंग से क्या मुराद है कि आप एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लेंगे बी और इसको डिनोट करेंगे ए ओपनिंग बी, यानी ये स्मॉल सर्कल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए ओपनिंग बी को हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली ए ओपनिंग बी इक्वल टू ए यूनियन बी डायलेशन बी, यानी ए ओपनिंग बी से मुराद ये है कि आप सबसे पहले आपके पास जो ओरिजिनल सेट है ए, आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स हैं उसका ओरिजिन करेंगे और जो उसका रिजल्ट आएगा फिर उसके साथ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स हैं आप उसकी डायलेशन करेंगे, यानी सबसे पहले आप इसको रूट करेंगे और उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। और क्लोजिंग से क्या मुराद है कि अगर आपके पास एक सेट ए है और एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी है तो इसको डिनोट करेंगे ए डॉट बी से, यानी ये स्मॉल सर्कल अनफिल्ड है और ये फिल्ड है, और ये डिफाइन किया जाएगा मैथमेटिकली ए क्लोजिंग बी इक्वल टू ए डायलेशन बी और क्लोजिंग ए ओरिजिन बी। यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का बी के साथ डायलेशन करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा फिर आप उसको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से रूट करेंगे, तो ये बेसिकली आपकी क्लोजिंग कहलाएगी। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि आपके पास ओपनिंग ये है कि जो भी आपके पास इमेज होगी आप उस इमेज को पहले रूट करेंगे, यानी आपकी जो थिकर इमेज है आप उसको पहले थिन करेंगे। उसके बाद आपकी इमेज अगर ज़्यादा उसके पार्ट्स थिन हो जाते हैं तो आप मज़ीद उसमें स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स हैं आप उसको थिक कर लेंगे, यानी जो पार्ट्स आपके अनफिल्ड थे वो फिल्ड हो जाएंगे जब उसको दोबारा से डायलेट करेंगे। और इसी तरीके से क्लोजिंग में क्या है कि आपके पास जो इमेज है अगर थिकर है, थिनर है तो पहले आप उसको थिकर करेंगे, अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर आप उसमें से मज़ीद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे या रिवीजन करेंगे तो वो मज़ीद प्रॉपर हो जाएगी इमेज। तो ये बेसिकली इनके पर्पज़ होता है। और इसी तरीके से ओपनिंग की अगर एग्जांपल देखें कि फर्स्ट की हमारे पास ये एक फिगर है और ये सेट ए है और हम ये बी सेट जो है एक सर्कल जो है हम ये ट्रांसलेट करना चाहते हैं इस सेट ए के अंदर। अब हमारे पास ये जो ए फिगर है ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी रोलिंग अलोंग द इनर बाउंड्री ऑफ ए और डॉट जो है इसका ओरिजिन इंडिकेट करता है। अब ये हमारे पास ए सेट है ट्राइंगल और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है बी और ये इसके ट्राइंगल के अंदर हमने ये रोल करना है, यानी ये ओरिजिनली यहाँ होगा फिर यहाँ पे आएगा यहाँ आएगा इन सो ऑन, इस पूरी ट्राइंगल के अंदर इसको क्या करेंगे हम रोल करेंगे और ये इसका ओरिजिन है। उसके बाद ये जो बी फिगर है ये वाली ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये जो सी फिगर है द हैवी लाइन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द ओपनिंग। अब यहाँ पे ये एक बोल्ड लाइन हमने की है तो ये ओपनिंग की क्या है, बाउंड्री है। और ये जो डी फिगर है कंप्लीट ओपनिंग शेडेड, वी डिड नॉट शेड ए
इन ए फॉर क्लियरिटी। अच्छा, अब ओरिजिनली इसमें शेडेड नहीं किया हुआ ताकि जब हम इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी को इसके अंदर रोल करें तो वो हमें नज़र आए। अगर इसको शेड करेंगे तो यानी पता चलेगा कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट यहाँ किस तरीके से रोल हो रहा है। तो अब आप ये समझें कि सिंपली ये है कि आपके पास ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को आपने इसके ऊपर ट्रांसलेट करना है, यानी ये बेसिकली यहाँ पे कहाँ कहाँ फिट हो सकेगा। तो जब ओरिजिनली आप इसको यहाँ रखेंगे इट मीन्स कि ये इस एरिया में फिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा एंड सो ऑन। फिर इसी तरह इसके इस कॉर्नर में ये फिट नहीं हो सकेगा एंड सो ऑन। ये रोल करता आएगा, फिर इस कॉर्नर में फिट नहीं हो सकेगा एंड सो ऑन। फिर इसी तरीके से उसको मज़ीद अगले स्टेप में मज़ीद इंटरनल लेके आएंगे, तो इंटरनल वो हर लोकेशन पे फिट हो सकेगा एंड सो ऑन। और ये करते 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 तो अब आप अगर इसको देखें तो ये पूरा एरिया, ये वाला जो है शेडेड एरिया, इस सारे के सारे के अंदर ये क्या हो सकता है, फिट हो सकता है ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो लिहाजा इस डी फिगर के अंदर ये बताया हुआ है, सी के अंदर ये बताया हुआ है, ये सी है और ये डी है कि हमारे पास ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फिट हो सकते हैं और उसको यहाँ पे हमने शेड कर दिया। इसी तरीके से क्लोजिंग से क्या मुराद है कि आप यहाँ पे ये काम करते हैं कि अगेन ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और ये बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये ए क्लोजिंग बी है। इस तरीके से यहाँ बाउंड्री शो की हुई है और यहाँ पर पूरे को शेड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये है कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी रोलिंग ऑन द आउटर बाउंड्री ऑफ सेट ए, और ये जो बी है वो है हैवी लाइन इन द आउटर बाउंड्री ऑफ द क्लोजिंग, और सी क्या है, कंप्लीट क्लोजिंग, दैट इज द शेडेड रीजन। और ये अब आप ये देखें कि ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, या इसको जब यहाँ पे रोल करेंगे तो इसी तरीके से आउटर बाउंड्री में ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद इस एरिया में आएगा और ये वाला एरिया इस पे ये फिट नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसको रोल करते जाएंगे, यहाँ बाकी सारे एरिया में बाहर से ये प्रॉपर रोल हो सकेगा। तो इस तरीके से आपने इस बाउंड्री को क्या कर दिया, शेड कर दिया। और उसके बाद आपने ये पूरा एरिया जो यहाँ पे बाउंड्री बताई हुई है, यहाँ से पूरे एरिया को शेड किया हुआ है। इसको मज़ीद समझने के लिए ये जो पूरे कंसेप्ट हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग से क्या मुराद है, हमारे पास अगेन ये एक मैट्रिक्स ए है और ये है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। तो इस फिगर के अंदर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये डिफरेंट इसके फिगर्स के सब पार्ट्स हैं। तो अब यहाँ पे अगेन क्या है कि मॉर्फोलॉजिकल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए गए हैं, और एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज द स्मॉल सर्कल, ये वाला शाउन इन वेरियस पोजीशंस, इसको यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन पे मूव किया हुआ है। और बी जो है द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वाज नॉट शेडेड हेयर फॉर क्लियरिटी, द डार्क डॉट्स इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ठीक है, ये इस केस में ये इसका सेंटर है। अच्छा, अब यहाँ ये हो रहा है कि फर्ज किया कि आपके पास ये सेट ए है और ये है आपके पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यहाँ इस केस में क्या किया हुआ है कि ए ओरिजिन बी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब ए ओरिजिन बी अप्लाई किया हुआ है, से ये मुराद है कि आप ये समझें कि ये जो ए सेट है, ये इस तरह की फिगर है, तो यहाँ ये पूरी की पूरी जो डैश्ड लाइन में है ये ए है, और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब इस फिगर के ऊपर यानी यहाँ पे फिट किया जाएगा, तो इसको यानी आप यहाँ पे लेके आएंगे, रोल करेंगे। ओरिजिन से क्या मुराद है कि ये इसकी आउटर बाउंड्री, ये वाला एरिया, ये सारे का सारा इसको रीड कर देगा। ठीक है, ये इसको पूरे के पे जब फिट करेंगे, तो अब उसके बाद जब आप ये इस पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला एरिया सर बचेगा इसमें, और ये इस साइड पे ये वाला बचेगा। और आप अगर इसको ओवरऑल देखें तो ये बेसिकली ए और एन भी ये आपके पास आ गया। मीन्स कि जब आपने इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इस फिगर के ऊपर अप्लाई किया तो आपकी ये जो इमेज है उससे रिजल्टेंट इमेज ये बन गई आपकी। तो रीजन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वाला पोर्शन बन गया, तो इसको हम कहेंगे ए और रीजन बी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ओपनिंग क्या है। ओपनिंग ये है, अब आप ये देखेंगे कि यही वाली जो फिगर है, ये वाली,
इसके ऊपर आप दोबारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई करेंगे, यानी ओरिजिन पहले आपने ओरिजिन किया और फिर आपने उसकी डायलेशन की है। तो अब आपके पास ये जो डैश्ड लाइन में इंटरनल आपके पास इमेज है ये वाली और इस साइड वाली, इसी के ऊपर आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट दोबारा से अप्लाई किया। लेकिन अब जब दोबारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया, अब आप ओरिजिन नहीं करेंगे बल्कि डायलेशन करेंगे। तो अब आपने इसके अंदर मजीद इसको क्या किया, डायलेट कर दिया। ये इसके बाहर वाला पोर्शन जो है वो शेडेड हो गया। तो अब आपकी रिजल्टेंट जो इमेज बनी वो ये बनी। तो अब इससे ये मुराद हुई कि ओरिजिनल हमारे पास इस तरह की एक फिगर थी, जो मैट्रिक्स था जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था और एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सर्कल था। हमने जब ओपनिंग की, इट मींस कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से ओरिजिन अप्लाई की, यानी इसको थिनर किया। थिनर करने के बाद अब हमने इसको दोबारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ थिकर किया। तो अब आपकी इससे ये वाली फिगर बन गई है। तो लिहाजा ए ओपनिंग बी ये हो गई कि आपके पास ये जो सेट ए था और ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी था, इसकी जब ओपनिंग अप्लाई की तो रिजल्टेंट आपके पास ये वाली फिगर बन गई है। इसी तरीके से आपकी क्लोजिंग से क्या मुराद है। अब क्लोजिंग से ये मुराद होगी कि आपकी अगेन ये सेम फिगर है, ये इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से आप क्या करेंगे, डायलेशन करेंगे, यानी पहले आपने डायलेशन करनी है। तो अब आपके पास ये जो समझ लें कि ये डैश्ड लाइन में है इंटरनल, ये ए वाली फिगर है। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है अब आपने अप्लाई किया, तो अब सबसे पहले डायलेट कर रहे हैं, यानी आपने इसको मज़ीद इसके थ्रू आउट बाउंड्री लाइन पे जब आपने इसको मूव किया तो अब ये फिगर यहाँ से डायलेट हो गया, ज़्यादा डायलेट हो गया। तो ये रिजल्टेंट आपकी फिगर ये बनी है। अब ये डायलेट जब हो जाती है, इट मीन कि ज़्यादा थिकर हो गई है, तो अब आप उस पर फिर क्या करेंगे, ओरिजिन अप्लाई करेंगे, यानी उसको मज़ीद थोड़ा सा रूड करेंगे बी के साथ। तो अब आप इसी फिगर पे दोबारा से स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी लगाएंगे, ये वाला, इसी तरीके से इसको थ्रू आउट सर्कुलेट करेंगे तो और फाइनली आपके पास ये फिगर बन गई है। तो अब आपके पास ये ओरिजिनल ए मैट्रिक्स था, ये फिगर थी जो भी, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपने अप्लाई किया और उसकी ए क्लोजिंग बी जो है वो ये बन गई है। यानी सबसे पहले आपने इसको डायलेट किया ए को बी के साथ और उसका जो रिजल्ट आया फिर उसको आपने रूट किया। तो ये बेसिक इसका कंसेप्ट होता है। और बाकी ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने जैसे कल देखा था कि ए क्लोजिंग बी का कंप्लीमेंट वो होता है ए कंप्लीमेंट ओरिजिन, बी रिफ्लेक्शन, और ए ओपनिंग बी का कंप्लीमेंट वो होता है कंप्लीमेंट डायलेशन, बी रिफ्लेक्शन। और बाकी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओपनिंग की वो ये हैं कि ए ओपनिंग बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, और अगर C is a subset of D then C opening B is a subset of D opening D। और इसी तरीके से यानी ये इसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी और C वाली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से आपके पास क्लोजिंग है, क्लोजिंग के अंदर भी अगेन ऐसे ही है कि A इज़ ए सबसेट ऑफ A क्लोजिंग B, और अगर C is a subset of D तो then C closing B is a subset of D closing B। और इसी तरीके से क्लोजिंग के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हमने मज़ीद इसकी एक और फिगर देखनी है कि इसको मज़ीद समझने के लिए आपके पास लाइक ये एक फिंगरप्रिंट्स हैं, ए मैट्रिक्स है से डिनोट किया हुआ है, और ये भी आपके पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो 3x3 का है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहले ए क्लोजिंग बी अप्लाई किया, यानी ए क्लोजिंग बी से मुराद ये है कि ये जो फिगर थी, ये फिंगरप्रिंट्स थे, इसमें आपके पास लाइक ये कुछ एरिया से ज़्यादा थिक रहे, तो आपने जब ये ओरिजिन अप्लाई की तो उसने उसको मज़ीद क्या कर दिया, ये जो लाइंस हैं इनको थिनर किया। लेकिन जब आपने डायरेक्ट ओरिजिन अप्लाई की तो उसने मे भी ज़्यादा उसको रूट कर दिया हो, तो आप फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर दोबारा से पे डायलेशन अप्लाई करेंगे। तो ये दोबारा डायलेशन अप्लाई की, तो ये डायलेशन अप्लाई करने के बाद अब ये आपकी ए ओपनिंग बी बन गई है, ये वाली फिगर। और इसी तरीके से आप जब क्लोजिंग वाला काम करते हैं तो क्लोजिंग में सबसे पहले आप डायलेशन अप्लाई करते हैं, यानी ये जो मैट्रिक्स ए था
इस मैट्रिक्स ए पे सबसे पहले आपने क्या किया, बी के साथ डायलेशन की। जब आपने डायलेशन की तो वो और ज़्यादा ये थिकर हो गई। अब आपने उनको थोड़ा सा प्रॉपर करने के लिए दोबारा क्या करना है, उसके ऊपर ओरिजिन अप्लाई करनी है। तो जब आप ओरिजिन अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर फॉर्म में बन जाएंगे, यानी जो जो एरिया ब्रोकन थे और वो प्रॉपर हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग का कंसेप्ट है। तरीके से आपके पास हिट और मिस ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अंदर आपके पास फर्ज किया कि ये एक मैट्रिक्स है, सेट ए है, और बी जो है वो क्या करता है कि ए विंडो डब्ल्यू जो है वो उससे रिप्रेजेंट किया गया है, जो आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो सकता है इन द लोकल बैकग्राउंड ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू माइनस डी किया हुआ है। और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ये किया हुआ है ए का यहाँ सी के अंदर, और ओरिजिन ऑफ ए बाई डी है ये वाला एरिया, और ई वाली जो है ओरिजिन ऑफ ए कम्प्लीमेंट बाई डब्ल्यू माइनस डी किया हुआ है। और इसी तरीके से जो फाइनल डी पार्ट है, showing the location of the origin of D as desired, the dots indicate the origin of C, D and E। अब आप ये सिंपली ये देख लें कि ये आपके पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, और ये ए जो है ये सी डी और ई इनका यूनियन है, सिंपल, ठीक है। ये सी ये मैट्रिक्स बन गया, डी ये वाला बन गया, ये बन गया, इन सब का यूनियन ये ए कहलाएगा। और ये आपके पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डब्ल्यू है, और ये जो है अगेन ये भी एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और ये डब्ल्यू माइनस डी है, यानी डब्ल्यू में से डी को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। और ये जो है ये ए का कम्प्लीमेंट है। अब ये अगर पूरा यूनिवर्सल सेट था तो इसमें से ए कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि ये और ये पोर्शन निकाल लेंगे। उसके बाद ये ए ओरिजिन डी है, ए ओरिजिन डी से मुराद ये है कि ये जो ए था उसमें से डी जो है ये डी वाला इन सब के ऊपर यानी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, आप इसको फिट करेंगे, और उसके बाद आपके पास जो रिजल्टेंट बनेगा, यानी इस पे जब ये डी अप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई है, इस पे अप्लाई किया तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, और इस पे अप्लाई किया तो जस्ट ये सिंपल एक सिंगल डॉट रहा। और इसी तरीके से ये वाली फिगर है, इसमें क्या किया हुआ है कि जो आपने ए कम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका ओरिजिन किया हुआ है डब्ल्यू माइनस डी के साथ, यानी ये वाला है, इसको इस पे ओरिजिन अप्लाई किया, यानी ये सारे का सारा इसके ऊपर लेके आएंगे, और ये उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और इसमें जस्ट ये एक इस तरह की एंगल और ये लाइन बन जाएगी। और ये बेसिकली आपके पास ऑपरेशंस हो रहे थे। अच्छा, अब हमने इसी तरीके से बाउंड्री एक्सट्रैक्शंस करनी है, और बाउंड्री एक्सट्रैक्शंस बेसिकली ये होती है कि आपके पास जो भी एक मैट्रिक्स है, इमेज है, आप सबसे पहले उस पर ओरिजिन बी करते हैं और उसको ए में से निकाल देते हैं। तो आप इसकी सिंपल एग्जांपल ये देखें कि फ़र्ज़ किया कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है और ये है एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी का इसके साथ ओरिजिन अप्लाई करेंगे, यानी ये पूरे का पूरा इस पर फिट करवाएंगे, जहाँ जहाँ फिट आएगा तो ये बेसिकली आपके पास रिजल्टेंट बन जाएगा मैट्रिक्स। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो है इसको इस पूरे ए में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास ये इमेज आ जाएगी। तो ये बेसिकली इसकी बाउंड्री कहलाएगी। और ये बेसिक आपके पास एक सिंपल फिगर है, लाइक सिंपल बाइनरी इमेज है, और विद वंस रिप्रेजेंट इन द वाइट। और ये जो बी है रिजल्ट ऑफ यूजिंग ये इक्वेशन 9.51 विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इन फिगर 9.13 बी पार्ट। अच्छा, अब हम कुछ इन्हीं चीज़ों को मैट लैब के अंदर भी लेकर जाते हैं ताकि आपके मज़ीद कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं कि ये ओवरऑल सारे के सारे काम कैसे चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं इसको ओरिजिन को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है कि सेम काम है कि एक वही एग्जांपल जो हमने लास्ट देखी थी, वायर बाउंड मास्क है, उसके ऊपर हमने ओरिजिनल उसी को एज इट इज़ प्लाट किया हुआ है। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगाया हुआ है डिस्क,
विद 1, और उसके बाद हमने उसको अरूड किया हुआ है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को। फिर हमने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो डिस्क है विद 3 एंड 5, यानी इसका डिफरेंट साइजेस दिए हुए और इन सबको एक ही फिगर के अंदर प्रिंट किया हुआ है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपके पास ये जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल दी थी कि ओरिजिनल वायर बॉन्ड मास्क था। अब हमने इसके ऊपर क्या किया हुआ है, एरोजन अप्लाई किया हुआ है, लेकिन एरोजन अप्लाई किया हुआ है विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट 1, यानी जो उसके डिस्क, और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिस्क विद 3 इन 5। जैसे हमने कहा था कि 11x11, 20x20, 45x45, तो हम जितना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का उसका साइज बड़ा करेंगे तो वो यानी उस इमेज को उतना ज़्यादा उस तरीके से एरोड करेगा। अब आप अगर इस सेम एग्जांपल को दोबारा से देख लें तो ये हमारे पास वायर बॉन्ड मास्क था, और ये आप ये देख लें कि ये इसका दरमियान वाला एरिया है, ये साइड वाली एरियाज हैं, और ये कुछ वायर्स यहाँ से ये ज़्यादा थिकर्स हैं और ये स्मॉल थिनर्स हैं इंसान। जब हमने इसके ऊपर ओरिजिन अप्लाई किया तो ओरिजिन जब अप्लाई करेंगे विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिस्क 1 के साथ, तो अब आप ये देखें कि इस पोर्शन को उसने रीड किया तो उससे ये बन गया, यानी ये थोड़ा सा और थिनर हो गया। इसी तरीके से इसकी ये जो वायर्स थी, ये वायर्स भी थोड़ी थोड़ी क्या होगी, कम हो गई हैं, और ये जो बिल्कुल बारीक वाली थी ये वाली अब ख़त्म हो गई हैं, और ये थोड़ी सी जो ये वाली और ये वाली थिकर थी ये थोड़ी सी और थिनर हो गई हैं, और इसी तरीके से ये वाली एक सेकंड या थर्ड लेवल पे थी तो ये मज़ीद थोड़ी सी थिनर हो गई है। तो ये यानी ओरिजिन अप्लाई की, लेकिन ओरिजिन विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिस्क 1। इसी तरीके से ओरिजिन विद स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डिस्क 3 जब हमने अप्लाई किया, इसका साइज जब बढ़ा दिया, तो अब आपके पास ये एरिया जो हैं ये मज़ीद थिनर होते जाएंगे, यानी ये उससे मज़ीद थिनर हो जाएगा। इस तरह ये वाली लाइंस मज़ीद ख़त्म हो गई हैं और ये वाली मज़ीद थिनर हो गई। इसी तरीके से इसको जब 5 किया तो इसने मज़ीद उसको थिनर कर दिया, इन लाइंस को भी मज़ीद थिनर कर दिया। इसी तरीके से जब इसका साइज़ और बढ़ाते जाएंगे तो ये आपके पास ये वाली लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, और इसी तरीके से अगर आप इसको मे बी 20 रखें तो ये वाली सारी लाइंस ख़त्म हो जाएंगी और ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल थी कि हमने क्या किया कि एक एग्जांपल ली, उसके ऊपर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किए डिस्क विद साइज 1, 3 एंड 5। इसी तरीके से हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो हम डायलेशन पे जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और ये हम डायलेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी क्लियर हिस्ट्री करते हैं। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि एक अगेन ब्रोकन टेक्स्ट थी हमारे पास, और हमने एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है वो 0, 1, 0, 1, 1, 1 और 0, 1, 0 ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हमने अप्लाई किया, और उसके बाद हमने क्या किया कि एक सब प्लॉट फर्स्ट जो है इसके अंदर हमने ओरिजिनल जो ब्रोकन टेक्स्ट है उसको हमने प्लॉट किया, और उसके बाद सेकंड के अंदर हमने क्या किया कि इसको डायलेट किया इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बी के साथ। तो अगेन हमारे पास जो रिजल्टेंट इमेज बनेगी वो ये बनेगी। आपके पास ये जो और ब्रोकन इमेज थी या ब्रोकन टेक्स्ट थी, उसके बाद आपने क्या किया, इसको उसके ऊपर डायलेशन अप्लाई की। लेकिन यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग का कंसेप्ट आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपके पास समटाइम्स ये होता है कि जो ब्रोकन टेक्स्ट है अगर आप उसके ऊपर डायलेशन अप्लाई करते हैं तो वो उसको ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं। आप उसके ऊपर फिर दोबारा से क्या करते हैं और ओरिजिन अप्लाई करते हैं, तो जो कि आपकी ओपनिंग कहलाती है। यानी सबसे पहले आपने इसको डायलेट किया, डायलेट करने के बाद आपने फिर उसको रूट करते हैं। या इसी तरीके से आप क्लोजिंग से ये मुराद है कि आपकी टेक्स्ट बहुत ज़्यादा वो थिकर है,
तो आप क्या काम करेंगे, इसके ऊपर पहले रीजन अप्लाई करेंगे, रीजन से वो ज़्यादा रीड हो जाती है, फिर आप उसके ऊपर क्या करते हैं, मजीद उसको डायलेट करते हैं, जो कि आपकी क्लोजिंग कहलाती है। इसी तरीके से अब हम कुछ और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। इसको कमेंट्स कर देते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाला ये आ गया। ये हमारे पास ये एक अगेन वायर बाउंड की एग्जांपल ही है। वायर बाउंड मास्क है और इसके ऊपर फिर हमने क्या काम किया हुआ है, ओरिजिनल इमेज है विद डिस्क 5, उसके ऊपर ओपनिंग अप्लाई की और इसी तरीके से उसी के ऊपर क्लोजिंग अप्लाई की है। तीनों काम इकट्ठे हुए हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं क्या इट वर्क्स। अब आपके पास अगेन ये देखें कि ये ओरिजिनल इमेज थी, ठीक है, वायर बाउंड मास्क की, इसके ऊपर हमने क्या किया, ओपनिंग अप्लाई की विद डिस्क 5 विद साइज 5। तो जब हमने ये काम किया तो इसने क्या कर दिया कि यानी जब हमने ओरिजिन की, सबसे पहले ओरिजिन की, ओरिजिन करने के बाद उसने इसको क्या कर दिया कि ये वाला एरिया है, इसको उसने ये बेसिकली सबसे पहले उसने ओरिजिन अप्लाई की और उसके बाद डायलेशन अप्लाई की, और लेकिन आपके पास जो रिजल्टेंट इमेज बनी है वो ये वाली बनी है। इससे ये मुराद है कि जब आप ओपनिंग अप्लाई करते हैं तो वो क्या कर देता है कि उसके अंदर से जब ओरिजिन और डायलेशन अप्लाई करता है तो ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन को वो ज़ाया कर देता है। आप ये समझ लें कि जैसे ये वाला पार्ट तो सामने आपको ये नज़र आ रहा है, ये वाले पार्ट्स आपके ये हैं, लेकिन ये वाली अदर लाइंस जो हैं ये उसने यहाँ से वेस्ट कर दी है। इट मीन कि आपको इस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपके पास जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है अगर वो वहाँ से वेस्ट हो जाएगी तो आप फिर वहाँ पे ये वाला ओपनिंग अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग है। क्लोजिंग में उसने क्या कर दिया कि मज़ीद उन इंफॉर्मेशंस को दोबारा से ले आया है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह की सिचुएशन है कि जहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अप्रोप्रिएट हैं, तो उसके मुताबिक आप उसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ये सेम काम हम एक दूसरी एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। लाइक ये है नॉइजी फिंगरप्रिंट्स, जो अभी हमने एग्जांपल देखी थी। लेट अस सी। तो ये अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपके पास ये नॉइजी इमेज थी, इसके ऊपर आपने सबसे पहले क्या किया, ओपनिंग अप्लाई की और उसके बाद आपने क्या किया, क्लोजिंग अप्लाई की। तो इसके अंदर भी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का जो साइज है वो आई थिंक स्क्वायर 5 रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर फर्स्ट कि हम 3 करें तो ये जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा मे भी चेंज हो जाएगा। ये 3 से ज़्यादा मज़ीद क्लियरिटी आ रही है। यानी ये आपकी नॉइजी इमेज थी, इसके ऊपर आपने क्या किया, इमेज ओपनिंग की। इमेज ओपनिंग से मुराद दिया कि सबसे पहले आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ रीन अप्लाई किया और फिर डायलेशन अप्लाई की, तो रिजल्टेंट ये इमेज बन गई है। और क्लोजिंग में ये है कि सबसे पहले आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का इसके साथ डायलेशन किया और फिर आपने ओरिजिन अप्लाई की। तो अब आपके पास ये फाइनल विद रिस्पेक्ट टू क्लोजिंग ये आपके पास इमेज बनेगी और विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग ये इमेज बनेगी। तो ये बेसिकली आप अगर स्लाइड में देखें तो हमारे पास इनकी एप्लीकेशंस क्या थी ओपनिंग और क्लोजिंग की, कि ओपनिंग ये है कि जो नैरो आपके पास होल्स हैं उनको एलिमिनेट करती है और क्लोजिंग जो है वो स्मॉल होल्स हैं उनको एलिमिनेट करती है। तो ये बेसिकली इनकी प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं। तो ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स के साथ मैंने ट्राई किया कि आप देखें और उनको समझ सकें। इसी तरीके से इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं और उनको हम अगले पार्ट में जो है वो देखेंगे। ओके।